हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन यानी कौन कौन से हैं। दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर आप पुटअप करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image at 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Find the size of the image if the object is 5 centimeter high. Draw ray diagram also. इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, रे डायग्राम भी बनाना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हिंदी में क्या है। देखिए एक कॉन्केव लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। उसके बाद दे रखा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए या हमें रखना है। इसके बाद दे रखा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का आपको साइज फाइंड आउट करना है, बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा दे रखा है। ड्रा रे डायग्राम आल्सो, डायग्राम बनाना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पर कॉन्केव लेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं समझने के लिए। ये कॉन्केव लेंस हमने क्या किया, बना लिया। ये कॉन्केव लेंस का मिडिल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास कराते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, F1। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2F1। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, F2। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 2F2, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस इसकी क्या कहलाएगी, ये लेंस की फोकल लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ दे रखी है, एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या ले लेंगे, 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रखा है फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो इमेज बन रही है वो लेंस से कितने डिस्टेंस पर बन रही है, वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। तो इसका मतलब है जो इमेज बन रही होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, ये इमेज है। इमेज के इस कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है। एक तो इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी गई होगी, उसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो एफ जो गिवन है, एफ इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि ये ऑप्टिकल सेंटर है। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंस है, उन सभी डिस्टेंस को किस में लिया जाएगा, माइनस साइन में लिया जाएगा। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो इस साइड वाली डिस्टेंस है, जो राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस को किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा। तो देखेंगे हमारा जो एफ होगा, फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ इक्वल टू हमने क्या लिया, -15 सेंटीमीटर। अब इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख लेंगे, 20 इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है हमारा -10 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि इमेज इसी साइड में बन रही है और सारी की सारी जो डिस्टेंस हैं वो सब कहाँ से मेजर की जाएंगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। और इस साइड वाली डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, चाहे वो यू हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो एफ हो। देखिए अगर हम मतलब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें। हमने आपको बताया था कि दोनों केसों में हम यू क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। चाहे आपका कॉन्केव लेंस हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, तो दोनों केसों में जो यू लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, माइनस साइन लिया जाएगा। तो इस कैलकुलेशन में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इस कैलकुलेशन में जो हमारा यू आना चाहिए, ये यू आना चाहिए, ये यू क्या आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं हमारा प्लस आ रहा है तो ये कैलकुलेशन या ये जो क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं लेंस से रिलेटेड। लेंस से रिलेटेड जो यू वी एफ में जो रिलेशन होता है वो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/b -1/u। ये हमें u क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है।
u कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे u कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे, ये मिलेगा 1/f माइनस 1/b इक्वल टू मिलेगा -1/u। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस साइन आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो ये वाली जो टर्म है जो प्लस में आ रही है ये माइनस में हो जाएगी, और जो टर्म माइनस में आ रही है वो टर्म किसकी हो जाएगी, वो टर्म प्लस की हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये टर्म हो जाएगी आपकी प्लस की, तो इसको लिख लेंगे पहले 1/b, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, तो इसको लिख लेंगे 1/f 1/u। इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा f और v। तो यहाँ से इसको जो सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से मिलेगा f माइनस b। तो 1/u इक्वल टू मिल गया आपको f माइनस b डिवाइडेड बाई f b। तो u ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 1 को नीचे लेके आएंगे तो ये टर्म भी ऊपर चली जाएगी और ये वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो देखिए किस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू मिलेगा आपको एफ बी डिवाइडेड बाई एफ माइनस बी। सारी की सारी हम वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर। सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो एफ की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है -15 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ऑलरेडी है और माइनस साइन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये तो आ गया प्लस। इसको क्या लिख लेंगे 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये मिलेगा यहाँ से -5, माइनस जब 5 मिलेगा तो 5 3 15 और 3 10 जा 10 वो 30, तो ये क्या मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, नहीं सॉरी इमेज नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, क्योंकि u यहाँ पर है क्या, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ठीक है ना। इस लेंस से क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, यहाँ से ये वाला साइन माइनस आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो u आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को किस साइड में रखा गया होगा, इस साइड में रखा गया होगा, और इस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा ही जाता है। और u क्या आना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले u क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और u हमारा माइनस आ भी रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता चल गया कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, लेंस से ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब आपको इमेज का साइज बताना है कि इमेज का साइज कितना होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम फिर से बता देंगे, अभी डायग्राम बनाया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है ओ इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिख सकते हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ इज इक्वल टू दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें आई फाइंड आउट करना, आई क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज, कितनी लेंथ की या कितनी हाइट की इमेज बनेगी। तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फार्मूला लगाएंगे लेंस के लिए, फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का m इक्वल टू होता है फार्मूला b/u, ये प्लस होता है, मिरर के लिए क्या होता है माइनस होता है। तो m इक्वल टू हो जाएगा b/u इक्वल टू क्या हो जाएगा I/o। देखिए b की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखी है, b की वैल्यू क्या दे रखी है, हमने इससे पहले b की वैल्यू जो हमने निकाली थी, नहीं सॉरी निकाली नहीं थी, b की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन थी,
ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी आपकी -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू कितनी दे रखी है -30, तो ये आ गया 30 इक्वल टू आई कैलकुलेट करना है, ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिलेगा 3 आई इक्वल टू 5 और आई इक्वल टू मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल यहाँ से मिलेगा 1.67। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1.67 सेंटीमीटर, यह मिलेगा 1.67 सेंटीमीटर। तो इसको काफ़ी हमें अच्छे से समझना है। अब इसके रेड डायग्राम को देखेंगे कि इसका रेड डायग्राम किस तरीके का बनेगा। देखिए रेड डायग्राम बनाना है हमें। रेड डायग्राम के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास कराते हैं, ध्यान से इसको समझिए। ये इसका F1 कहलाएगा, ये पॉइंट इसका 2F1 कहलाएगा, ये पॉइंट इसका F2 कहलाएगा, ये पॉइंट इसका 2F2 कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या गिवन है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को इसकी जो इमेज है, ठीक है, इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है बताइए, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है ना, वो यहाँ से ये लेंस क्या कर देता है, इस रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है डाइवर्स कर देता है, और ऐसा लगता है ये रे ऑफ लाइट यानी कहाँ से होकर के आ रही है, ये रे ऑफ लाइट इस फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है, ठीक है ना। सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर के जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ध्यान से समझिए, इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी ये, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या बनाएंगे, वहीं पर क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। और इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, देख सकते हो आप। ये इसका रे डायग्राम है। रे डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले फोकल लेंथ क्या बनाएंगे, फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर हम रखेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया, तो ये तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, फिर हमें रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, वो क्या करेगा, ये लेंस इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि ये जो रे है वो कहाँ से होकर के आ रही है, इस F पॉइंट से होकर के आ रही है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है रे ऑफ लाइट की, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है वो बगैर डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। तो जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेंगे, क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। और इमेज कितनी डिस्टेंस बन रही है इस डायग्राम में या इस क्वेश्चन में, इमेज बन रही है आपकी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आपका कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter in the front of a concave lens of power -10 diopter. Find the position, common nature and the size of the image. तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखी है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है कॉन्केव लेंस से कितनी डिस्टेंस पर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। और इस लेंस की पावर कितनी दे रखी है -10 डायोप्टर पावर दे रखी है। पावर की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसकी फोकल लेंथ को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसकी फोकल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ यानी कैलकुलेट करते हैं। रे डायग्राम आप सभी स्टूडेंट्स बना सकते हो, इसका रे डायग्राम भी बनाने के लिए कभी कभी आता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो कम से कम 7 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखेंगे पावर का फॉर्मूला होता है P = 100 डिवाइडेड बाई F,
ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फार्मूला होता है P इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई F, पावर कितनी दे रखी है -10 डायोप्टर। ये 10 डायोप्टर इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई F। तो A1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर लेंस से रखा गया है, -15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है O इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इतना डाटा है, ठीक है। क्या क्या डाटा है हमारे पास, एफ है, हमारे पास यू है और हमारे पास ओ है। हमें क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है। तो हम बी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हम यूज करेंगे कौन सा, लेंस फार्मूला यूज करेंगे। और लेंस फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए लेंस फार्मूला क्या है आपका, लेंस का फार्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस फार्मूला है। इसमें हमें क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। तो u को इधर ले आएंगे तो ये इधर टर्म माइनस की है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/b। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/b इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। एल्सियम ले लिए तो यहाँ से मिलेगा 1/b इक्वल टू, एल्सियम ले लेंगे fu और ये मिलेगा u प्लस f और ये मिल जाएगा b इक्वल टू, तो सॉल्व कर लेंगे fu डिवाइडेड बाई u प्लस f। तो यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे और प्लेस करके हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए f की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10 इंटू u की वैल्यू कितनी दे रखी है -15, तो ये हो जाएगा आपका -15 एंड डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी दे रखी है -15 प्लस एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 सेंटीमीटर। तो ये मिल जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -10 इंटू -15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -15 और -10 ये मिल जाएगा -25। जब इसको ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यानी कितना मिलेगा, 5 से काट लीजिए, 5 3 जा 15, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 और 5 5 जा कितने मिल जाएंगे 15 25। तो ये मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 इंटू 3 ये मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, और ये मिलेगा माइनस और ये 5 क्योंकि ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, तो 5 6 जा मिल जाएगा 30, ये मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बन रही है। और माइनस साइन भी आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है ना। याद रखिए इसके लिए, क्योंकि कहीं पर माइनस है कहीं पर प्लस है, इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कंपटीशन में या उसमें बोर्ड एग्जाम में और कहीं धोखे से भी माइनस की जगह प्लस हो गया तो सारी की पूरी जो क्वेश्चन है, पूरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है, O इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, O इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है M इक्वल टू, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है। तो M इक्वल टू लेंस के लिए प्लस होता है B/U इक्वल टू क्या हो जाएगा I/O। तो यहाँ से देखेंगे ये फार्मूला हो जाएगा B/U इक्वल टू I/O। B की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से -6, सॉरी ये आपका U है, तो V/U, तो V की वैल्यू दे रखी है -6 डिवाइडेड बाई U की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस क्वेश्चन में U की वैल्यू -15 दे रखी है, तो -15 प्लेस कर देंगे। तो इक्वल टू I की वैल्यू में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाई O की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो यहाँ से मिलेगा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, I इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कितनी
कितनी हाइट की बनेगी, 2 सेंटीमीटर हाइट की इमेज बनेगी। तो यहाँ से आ गया आपका आई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। और जाहिर सी बात है हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। इसका रे डायग्राम फिर से समझ लीजिए, ये इसका रे डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर पूछा नहीं गया है कि रे डायग्राम बनाइए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रे डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए रे डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसको कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये हम ले लेंगे F1, ये क्या ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये क्या ले लेंगे F1, ठीक है। ये क्या ले लेंगे 2F1, ये F2 ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे, यहाँ से 2F2 ले लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितनी सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ देखेंगे, फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है बताइए, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा गया होगा। ये आपकी AB ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, लेंस से ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है। उसके बाद यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, और ये लेंस क्या करेगा, इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा, और ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से होकर के आ रही है, इस F पॉइंट से होकर के आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सेकेंड रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, तो सीधी ये चली जाएगी ऐसा करके, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन नहीं होगा। जहाँ पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। ये इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, लेंस से, देख लीजिए लेंस से इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है, 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का रे डायग्राम भी बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेचर भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो नेचर देखिए इसका क्या हो जाएगा, नेचर में हमें क्या बताना है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस्ड किया है उसी साइड में इमेज बनेगी। समझ लीजिए कि जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है उसी साइड में क्या बनेगी, उसी साइड में इमेज बनेगी। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करें या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्वेश्चन को नोट करके, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें, और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊँगा, और किस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनको दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। और दूसरी चीज़ है कि बुक NCERT की बुक सभी बच्चे ले रहे हैं, और अगर NCERT की बुक अवेलेबल ना हो तो मोबाइल से डाउनलोड करके बुक से उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। और जो मेथड है, ये मेथड अगर समझ में आ जाएगा तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं समझ सकता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू, और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए।